सीएम योगी ने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है, क्षमा कर दो हुजूर, लेकिन न्यायालय ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी आदित्यनाथ योगी की याचिका को न्यायालय ने ठुकरा दिया। बड़ा शॉक लगा है, होगा क्या? आदित्यनाथ योगी की बात और ठुकरा दी जाए, हिम्मत किसमें? कोई अधिकारी सब सर 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 सर, जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी गुरु जी, यही करते हैं। अब न्यायालय ने ठुकरा दिया है। योगी ने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है, सब अपने ही हैं, अपने ही समाज से हैं और इनका कोई कसूर नहीं है। एक मियाँ को मार मार के जनवे ने लिया है और क्या कर दिया, पीट पीट करके जान ले लिया। मांस रखा था, बच्चों को भ्रम हो गया कि गाय का मांस है, ठीक है बकरा बकरी का ही मांस था। तो एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या, 18-18 लड़कों को बलिदान चढ़ा दिया जाएगा? लड़के हैं गलती हो जाती है। आइए दोस्तों, कभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, जिसे लेकर के विधानसभा में भी 2022 में, यदि डेट आपको बताएं तो 24 मई 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव और आदित्यनाथ योगी आमने सामने थे। जब महिलाओं की सुरक्षा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो योगी ने कहा क्या अपने पिता की उस कहावत को भूल गए जब कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है? रेप के मामले में फांसी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, यह है मंगलवार का दिन 24 मई 2022। ब्रजेश पाठक ने कुछ दिन पहले ही कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। मुलायम सिंह को मानते हो ना, मुलायम सिंह को मानते हो ना, तो उन्होंने क्या कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। अब आदित्यनाथ योगी ने कहा है लड़के हैं गलती हो जाती है, वो अभी लिखा पढ़ी में। आइए, और जज साहब ने इसे ठुकरा दिया। उस कलेजे वाले जज के बारे में हमने बताया था, लेकिन आज कुछ नई चीजें हम बताने जा रहे हैं। इस मामले में होने क्या जा रहा है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 जो कहता है कि लोक अभियोजक, यदि शासन का प्रस्ताव, लोक अभियोजक कौन है? अरे सरकारी वकील। सरकारी वकील कौन है? कहने पर तो वकील साहब लोग टूट जाएंगे। अधिकांश जगह ऐसे ही हैं जिनको मैं घमंड नहीं करता, बैठा करके मैं क ख ग पढ़ा दूंगा। चाहे जिसकी सरकार रहे, एक की बात मैं नहीं करता, जिसकी भी सरकार रहेगी, अपने कार्यकर्ताओं को चमचा कहना थोड़ा असंसदीय होगा, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के कहूंगा तब मानहानि का मुकदमा हमारे ऊपर होगा। जिनको कुछ पता नहीं है उनको आपने सरकारी वकील बना दिया। डांट खाते हैं, बहुत जगह न्यायालय डांटता है उनको, कुछ नहीं अता पता है उनको। ऐसे ही लोग बस बना दिए गए। जिन्होंने संघ की शाखा लगाया उनको बना दिया, कुछ खेल तमाशा हुआ उनको बना दिया। सबसे घटिया और गंदा काम किया सतीश मिश्रा ने, अपने सारे जूनियर और इन लोगों को राज्य सूचना आयुक्त बना दिया। एक अक्षर से भेंट नहीं थी उनको। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मिश्रा, कौन पांडे और फलाना ढेकाना ढेकाना सबको बना दिया। तो सबने किया है। इनके सरकार में भी, समाजवादी पार्टी के सरकार में भी ऐसे ही लोगों को सरकारी वकील बना दिया जाएगा। और अब तो गाही के गाही खटे हुए हुआ, गाही के गाही मतलब सब एक से एक सकल रणधीरा, जिसको बना दिया, जिसको चाहा बना दिया, वही चल रहा है। तो किसी को कोई कहने लायक नहीं है। लोक अभियोजक का सीआरपीसी की धारा 321 में लोक अभियोजक अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर को न्यायालय में वह मामला राज्य सरकार के मामले को प्रस्तुत करेगा और कहेगा साहब इस मामले में कोई अपराध बन नहीं रहा है, यह जो दर्ज हुआ है एफआईआर यह औचित्यहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है और यह मुकदमा चलने लायक नहीं है। हुजूर यह जनहित में भी नहीं है, आधारहीन और निरर्थक है, इसको इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। अब वहां जज का क्या कर्तव्य है? लेकिन यहां यह भी कहा गया है कि जो लोक अभियोजक है वह न्याय अधिकारी के रूप में उसकी भूमिका है। वह कनकट्टा नहीं है, कान काट करके जैसे बकरा और पड़वा छोड़ दिया जाता है, वो कनकट्टा नहीं है। लोक अभियोजक इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और उसको लौटा भी सकता है, और फिर अगर न्यायालय को दे ही देता है तो न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करने के बाद वह उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
यह सौरभ द्विवेदी हैं, न्यायाधीश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और अखलाक के मामले में जो बिसाड़ा गांव का मामला है दादरी गौतम बुद्ध नगर का, जिसमें 28 सितंबर 2015 को पीट पीट कर अखलाक को मार डाला गया था। मंदिर से अनाउंस होता है कि अखलखवा के घर में गाय का मांस रखा है फ्रिज में, बकरीद का त्यौहार आने वाला था, और फिर लोग जुटते हैं, निकालते हैं घर से खींच करके, पीट पीट करके मार डालते हैं। अखलाक की मृत्यु हो जाती है। अखलाक का लड़का दानिश गंभीर रूप से घायल होता है और बाद में वह बच जाता है। लेकिन इसमें जो गंभीर धाराएं लगी थीं उसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 यह धाराएं लगी थी। देखा जाए तो इस मामले में जब राज्य सरकार की तरफ से, अभियोजन की तरफ से, अभियोजन का मैंने बताया डीजीपी होता है और यह संभवतः आदित्यनाथ योगी के अधिकार क्षेत्र में ही है। इस विभाग को उन्होंने गृह मंत्रालय और यह अपने पास धारण किया है। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कहा कि आदित्यनाथ योगी के प्रस्ताव को जज ने तार तार कर दिया, फाड़ करके फेंक दिया। ऐसे अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन्होंने कहा, भेजा, लोक अभियोजक इसको प्रस्तुत करता है न्यायालय। अब हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय की बात करते हैं। एस.के. शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। यह सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आंख मूंद कर लोक अभियोजक को राज्य सरकार की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोक अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी है। अदालत को लगता है कि आवेदन न्याय हित में नहीं है, जो राज्य सरकार का आवेदन है, तो उसे ठुकरा दे। अब उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इसका पालन नहीं होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने देखा जाए तो अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के मामले में मील के पत्थर जैसा सुप्रीम कोर्ट का वह विनिश्चय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक अभियोजक उसका ध्यान दे। यदि लोक अभियोजक ने ध्यान नहीं दिया, रीढ़ की हड्डी उसकी खत्म हो गई है, तो न्यायालय इस पर ध्यान दे। यदि उसके बाद भी चूक होना स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य सरकारों का दबाव हो सकता है, तो एमपी एमएलए के मामले में जो उनके केस चल रहे हैं, जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक मुकदमा वापस नहीं होगा। इसलिए यह लोग चारों खाने चित्त हो गए। तो दोस्तों, अब मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था उसको हमने बताया, जो योगी बाबा ने लिखित रूप में दिया उसको मैंने बताया, और जज साहब ने कहा ऐसा करना न्याय हित में किसी भी प्रकार नहीं है। यह मामला पीट पीट करके जान लेने का है। इस मामले में निरीह व्यक्ति की हत्या हुई, वह चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब फेंकना है, तंबाकू पिएंगे, मतलब खराब मुंह से निकल गया है, बाबा पर जाएगा, तंबाकू पिएंगे, कहावत हमारे तरफ है, पिएंगे और उसकी राख जब सब खींच लेंगे लोग, उसके बाद उसकी राख उस पर वह फेंकेंगे, उस पर वह फेंकेंगे, उस पर वह फेंकेंगे, लुत्ती का फुत्ती वह कहेंगे, लेकिन न्याय हित में क्या है? यह हम कहेंगे, आप कहेंगे, देश और दुनिया कहेगी। न बाबा से उम्मीद है और न तमाम राजनेताओं से उम्मीद है, किसी भी दल के हों, लेकिन और हमें और आपको तो सही बात कहना पड़ेगा। इस मामले में अखलाक का मामला, अब इसमें 5 या 6 जनवरी को अगली सुनवाई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्दी जल्दी से सुनवाई करो और सारे सबूत सुरक्षित किए जाएं। एसएसपी और डीएम को आदेशित किया। अब देखना यह है कि जज साहब सौरभ द्विवेदी का ट्रांसफर होता है, हटाए जाते हैं, डिमोशन होता है, या फिर कुछ और खेल। फिलहाल 56 इंच के सीने वाले जज ने यह एहसास करा दिया कि कानून सबसे ऊपर है, आपके कहने से नहीं होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खाना पड़ा है। आगे सरकार क्या करेगी, और उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो मखनचुआ हैं, पीट पीट करके जान ले लिया, क्या वे निर्दोष साबित होंगे? सरकार मुकदमा वापस लेने में सफल हो जाएगी, या फिर जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, जज नहीं बदले जाएंगे और जज यानी कोर्ट उन पर अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम।